हाँ जी गाइस, स्वागत है आपका एक्सेल ट्रिक्स चैनल्स में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं सेल रेफरेंसेस पे कि कैसे हम सेल को रेफ़र करा सकते हैं अपने फॉर्मूले में ताकि हमें आंसर एक्यूरेट मिलता रहे। आपने बहुत बार देखा होगा कि डॉलर सिंबल्स का यूज़ हुआ होता है हर एक सेल एड्रेस में, कहीं डॉलर सिंबल है कहीं नहीं है। तो ऐसा क्यों है वो भी हम देखते हैं। आज बताना चाहूँगा दोस्तों, आप एक सेल को तीन डिफरेंट टाइप से रेफ़र करा सकते हो। एक रिलेटिव, एक एब्सोल्यूट और एक मिक्स्ड रेफरेंस। तीन टाइप की रेफरेंसिंग हम एक्सेल के अंदर देखने को मिलेगी आपको। कभी भी आप एक्सेल की शीट ओपन करो, किसी ने अगर रेफरेंसिंग की है तो आपको तीनों टाइप की ही मिल जाएगी। कैसे करते हैं दोस्तों इसको? रेफरेंस के लिए हम एक डॉलर सिंबल का यूज़ करते हैं। आप देखो कोई भी एड्रेस के आगे डॉलर सिंबल लगा दे तो इट मीन्स वो कांस्टेंट हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, राइट। बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि फ्रीज कर लो कॉलम को या रो को। वो क्यों कर रहे हैं और कब कर रहे हैं, उसको कैसे करना है, ये आज हम समझते हैं। मैं बात कर रहा हूँ पहले रिलेटिव रेफरेंस की, तो उसके लिए मैं शीट 2 पे जा रहा हूँ अपनी। रिलेटिव रेफरेंस होता क्या? रिलेटिव रेफरेंस के अंदर दोस्तों, जब आप एक फॉर्मूले को एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी पेस्ट करते हो तो क्या होता है, वो सब कुछ एड्रेसेस चेंज हो जाते हैं। आपके एक्सेल के जो रेफरेंस होगा सेल का वो चेंज हो जाता है। सपोज जैसे इसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। मैं यहाँ पे मेरे पास डेटा एक आइटम्स है और क्वांटिटी प्राइस, मुझे टोटल निकालना है कि टोटल कितना हो गया मेरा आइटम 1 के लिए। तो मैं इक्वल्स टू सिंपल मैथमेटिक्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कोई डॉलर सिंबल का यूज़ नहीं है, एंटर किया, राइट। अब मैं इसी फॉर्मूले को नीचे कॉपी कर रहा हूँ तो ये क्या हो गया, चेंज हो गया। अब इसने रेफरेंसेस क्या लिए दोस्तों, C12 से D12। मतलब ये रिलेट कर रहा है, जो भी ऊपर फॉर्मूला है मैं डाउनवर्ड आ रहा हूँ तो मतलब मेरी रो इंक्रीज होती रहती है, तो ये अपने आप इंक्रीज होता गया कि C13 रिलेट कर रहा है D13 के साथ मल्टीप्लिकेशन करके और आंसर दिए जा रहा है। तो ये आपका बेसिक, बिल्कुल ये हो गया आपका रिलेटिव रेफरेंस। आप कुछ भी कर रहे हो रिलेट कर रहा है आप, आपके जो आपने एक फॉर्मूला दिया उसके अकॉर्डिंग वो रिलेट करते जा रहा है एवरी टाइम रो नंबर के साथ, राइट। सपोज जैसे मैंने यहाँ पे अपना एक नेम टाइप कर दिया, लेट्स से कि मैंने यहाँ पे राम टाइप कर दिया, इक्वल्स टू राम। तो राम तो G11 में है। अब मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ तो यहाँ वैल्यू क्या हो गई, ज़ीरो हो गई, क्योंकि G12 तो ब्लैंक है। अब यहाँ पे मैंने कर दिया लेट्स से रीटा, तो उसने रीटा दिखा दिया। एवरी टाइम ये रिलेट कर रहा है। अब इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करके मैंने लेट्स से के कॉलम में कॉपी कर दिया, तो अब के कॉलम में क्या हो गया, वैल्यू ज़ीरो हो गई, क्योंकि उसका रेफरेंस चेंज हो गया। वो रिलेट करते करते पहुंच गया, उसने देखा कि यहाँ पे, यहाँ से इन्होंने कॉपी किया, 1 2 3 4 स्टेप नीचे चला गया। 4 स्टेप हम राइट में चले गए, और राइट में चले गए तो मेरा रेफरेंस भी यहाँ से 1 2 आई कॉलम 3 एंड जे कॉलम 4 कॉलम तक शिफ्ट हो गया। तो ये एवरी टाइम चेंज होता रहता है जब भी आप कॉपी करते हैं। यही है हमारा रिलेटिव रेफरेंस। नेक्स्ट पे बात करते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या है। एब्सोल्यूट में क्या होता है दोस्तों, कुछ भी चेंज नहीं होगा। आप कोई भी कॉपी पेस्ट कर रहे हो वो चेंज नहीं, आपका फॉर्मूला या जो भी आपने रेफरेंसेस दिए हैं उसके अंदर एक सेल के, वो कभी चेंज नहीं होंगे, कांस्टेंट रहेंगे। जैसे सपोज करते हैं कि इसको भी लाइव देखते हैं। मेरे पास अगेन मैंने सेम फर्स्ट शीट से ही कॉपी पेस्ट किया हुआ डेटा, प्राइस निकाल, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, ठीक है। ये हमें टोटल आ गया। आप कहोगे यार ये तो अभी किया था, आप फिर से कर रहे हो। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंस है, मुझे इनका कमीशन डिसाइड करना है। यहाँ पे एक कमीशन रेट दिया है एच कॉलम में, तो मुझे कमीशन चेक करना है कि इस पे 15% कितना बनता है। तो कैसे करेंगे, इक्वल्स टू E11 मल्टीप्लाई बाय कमीशन रेट दिया हुआ है मेरा एच कॉलम में, H11 पे आपने एंटर कर दिया। ये तो करेक्ट आ गया फर्स्ट वाला, लेकिन आप इसको ड्रैग कर रहे हो, कंट्रोल D से मैं डाउनवर्ड ड्रैग कर रहा हूँ, तो क्या हो गया दोस्तों, रेफरेंस चेंज हो गया। जैसा कि हमने लास्ट शीट पे देखा था रिलेटिव में कि वहाँ भी रेफरेंस चेंज हो रहे थे, यहाँ भी रेफरेंस चेंज हो गया है, राइट। अब क्या हो रहा है, E15 मल्टीप्लाई हो रहा है H15 से, जो कि ब्लैंक सेल है। मुझे एवरी टाइम मल्टीप्लीकेशन करना है उसका 15 से, यानी अब यहाँ कॉन्सेप्ट आता है हमारा डॉलर सिंबल का। कांस्टेंट रखना है मुझे एवरी टाइम। मैं अगर यहाँ भी बात करूँ तो मेरा क्या होना चाहिए, दिस मल्टीप्लाई बाय H15, ये यहाँ पे एड्रेस होना चाहिए, तभी आंसर कमीशन रेट मेरा करेक्ट आएगा कि टोटल कमीशन कितना बन रहा है। टोटल प्राइस जो भी है मेरा टोटल मल्टीप्लाई बाय कमीशन रेट, तो मुझे कमीशन मिल पता लग जाएगा कितना है। यहाँ लास्ट सेल के लिए मेरा रेफरेंसेस ये होने चाहिए। तो मुझे क्या करना है, H11 को कांस्टेंट बनाना है कि मैं कहीं भी मूव करूँ अपनी शीट में, एवरी टाइम कमीशन रेट कहाँ से पिक हो, वो H11 से।
तो दोस्तों इसको करने के लिए हम यूज़ करते हैं, कांस्टेंट बनाने के लिए किसी सेल रेफरेंस को यूज़ करते हैं डॉलर सिंबल को। डॉलर सिंबल के लिए आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप कीबोर्ड पे काम कर रहे हो तो आपको F4 का की को यूज़ करना है। अगर आप लैपटॉप्स पे काम करते हो तो आपको फंक्शन की होती है कंट्रोल और विंडो के बीच में, FN की, उसके साथ आपको प्रेस करना है। तो F4 मैंने प्रेस कर दिया। मुझे कांस्टेंट रखना है, यानी मेरा कॉलम और रो कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए, तो मैंने फर्स्ट टाइम F4 कर दिया, एंटर किया, ड्रैग कर दिया। ये मेरे पास सभी के कमीशन रेट आ गए। अब देखते हैं डॉलर सिंबल का क्या लॉजिक है। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे एवरी टाइम 15 ही प्रिंट करना है जे कॉलम में, तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो ये करेक्ट आ रहा है। एवरी टाइम H11 की वैल्यू मिल रही है, करेक्ट। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप की रेफरेंस है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। दूसरा, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने मान लो यहाँ पे 16 कर दिया है और यहाँ पे 17 कर दिया है परसेंट, कि ये फर्स्ट कमीशन रेट है, ये सेकंड, देन ये थर्ड। मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ भी राइट में जितना भी ड्रैग करूँ, ये यहाँ से अगर मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो रेफरेंस मेरा ये होना चाहिए, और राइट में ड्रैग करूँ तो ये मेरा सेम हो जाए, और डाउनवर्ड ड्रैग करूँ तब भी मुझे 15-16 ही मिलना चाहिए, जो कि अभी 0 मिल रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा रेफरेंस रो नंबर चेंज हो गई। अगर मुझे रो को कांस्टेंट बनाना है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, F4 फर्स्ट टाइम फ्रीज कर रहा हूँ तो रो पूरा सेल पूरा लॉक हो रहा है। F4 को ही आप सेकेंड टाइम प्रेस करो तो आपकी रो लॉक हो जाएगी। मुझे एवरी टाइम कमीशन रेट कौन सी रो से प्रिंट करना है, 11th में, क्योंकि ये 15, 16 सब 11th रो पे ही है। मैंने इसको कंट्रोल D और R राइट वर्ड। तो ये हो गया हमारा एक रो को कैसे एब्सोल्यूट बनाते हैं। एक कॉलम की बात करता हूँ कि एवरी टाइम मुझे मैं कितना भी ड्रैग करूँ राइट वर्ड, एवरी टाइम मुझे सिर्फ H कॉलम की ही वैल्यू मिले, तो इसके लिए एक अगेन आपको थर्ड टाइम F4 प्रेस करना है, यानी डॉलर सिंबल आपका लेफ्ट H के पहले होना चाहिए, लेफ्ट साइड पे आना चाहिए। तो ये हो गया आपका कॉलम एब्सोल्यूट रेफरेंस में हो गया, और रो आपकी रिलेटिव रह गई। इस केस में देख रहे हो रो नंबर चेंज हो गया। तो यही है, 3 टाइप की आपकी रेफरेंसिंग है। चलिए वापस नेक्स्ट पे चलते हैं, बात करते हैं मिक्स्ड में। मिक्स्ड में क्या होता है, जो अभी मैंने आपको डॉलर सिंबल का बताया सिर्फ इसी के अकॉर्डिंग चलता है। ये थोड़ा सा उससे ट्रिकी है, और एब्सोल्यूट और रिलेटिव से 2 टाइप की है। या तो आप रो को क्या कर सकते हो, लॉक्ड कर सकते हो, ठीक है, और कॉलम आपका चेंज होना चाहिए जब भी आप कॉल उसको फॉर्मूले को कॉपी कर रहे हो, या फिर आप कॉलम को लॉक कर सकते हो, रो आपकी चेंज होनी चाहिए, जैसा मैंने अभी लास्ट उसमें शीट पे दिखाया। चलिए इसके साथ एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो मेरे पास कुछ छोटा सा डेटा मैं आपके लिए क्रिएट कर रहा हूँ, 1 3 5, इसको एवरी टाइम मल्टीप्लाई करना है 2 3 4 5। मतलब ये जो मेरी वैल्यूज़ हैं ये मल्टीप्लाई होनी चाहिए इस रो के साथ, यानी इस रो की वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाए इस कॉलम के साथ। हमें ये करना 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय, और सॉरी 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय 1 2 1 3 5। ठीक है, तो ये एक मैट्रिक्स की फॉर्म आ गई। दोस्तों डॉलर सिंबल का यूज़ करने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप पहले देख लो कि आपके पास जो वैल्यूज़ हैं या जो भी आप काम कर रहे हो उसमें कॉमन क्या है, रो सबका सेम है या फिर कॉलम सबका सेम है। अगर मैं आपसे बात करूं कि लेट्स से कि मैं इस वाले कॉलम की बात कर रहा हूं, अगर मैं इसमें राइट वर्ड मूव होता हूं, ए कॉलम से मैं राइट वर्ड मूव करना स्टार्ट कर रहा हूं, तो आप एड्रेस देखना यहाँ पे क्लिपबोर्ड के जस्ट नीचे जहाँ पे मैं कर्सर छोड़ रहा हूँ, वहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है अगर आप देखो, A16 B16 C D E F, लेकिन सबका रो नंबर सेम है। मतलब मेरे पास एक रो है जो कॉमन है सभी के लिए, इन 3 वैल्यूज़ के लिए ये रो नंबर मेरी कॉमन है। और अगर यही बात मैं करूँ आपसे कि कॉलम के अकॉर्डिंग कॉलम कौन सा मेरा है, तो अब फिर से मैं डाउनवर्ड मूव करूँगा तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि क्या कॉमन आ रहा है, रो या कॉलम। मैं डाउनवर्ड मूव करता हूँ, इसको एक बार सिलेक्शन करते हैं। कैसे करते हैं, कंट्रोल स्पेस, मैंने सेल मर्ज किए हैं तो वो इसलिए ले नहीं रहा है, इसलिए मैं क्लिक करके यहाँ से कर रहा हूँ, टैब से मैं नीचे आ रहा हूँ। आप एड्रेस देखो क्लिपबोर्ड के जस्ट नीचे E11 E12 E13 E14 E15 16 17 एंड सो ऑन, वो चलते जा रहा है। मतलब मुझे ई कॉलम की ही वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। स्कूल में मैथमेटिक्स में एक मैट्रिक्स पढ़ाई जाती है, बिल्कुल ये सेम वही है कि क्या करना है आपको, ई कॉलम की वैल्यू को रो नंबर 16 से मल्टीप्लाई करना है। तो इक्वल्स टू ई
यहाँ पे एवरी टाइम ई कॉलम की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। इट मीन्स मेरा डॉलर सिंबल ई कॉलम के लेफ्ट पे होना चाहिए, यानी 1 2 3 थर्ड टाइम मैंने प्रेस किया F4 को तो मेरा डॉलर सिंबल ई के लेफ्ट पे आ गया। इट मीन्स मेरा ई कॉलम एक एब्सोल्यूट रेफरेंस पे चला गया। अब मेरे को करना है कि ये मल्टीप्लाई किसके साथ हो, एवरी टाइम रो नंबर 16 के साथ, राइट। तो 16 के मतलब 16 को आपको फ्रीज करना है रो नंबर को, तो आपका डॉलर सिंबल का होना चाहिए F और 16 के बीच में, यानी फंक्शन F4 फर्स्ट टाइम प्रेस किया आपने, F4 को सेकेंड टाइम। ये करेक्ट हो गया। एंटर करते हैं, ड्रैग करते हैं, कंट्रोल D से डाउनवर्ड, R से राइटवर्ड। सो ये फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट हमारा वर्क कर रहा है। 5 मल्टीप्लाई बाय 5। इसी में थोड़ा सा एक ऐड करते हैं, लेट्स से कि एवरी टाइम 1000 इनमें ऐड भी हो जाए, तो क्या करना, प्लस 1000। अब ये तो सिंगल सेल है, एवरी टाइम मुझे E16 की करनी है, मतलब ये सेल कभी चेंज नहीं होना चाहिए, एवरी टाइम E16 रहना चाहिए। जैसे अभी आपने एब्सोल्यूट में देखा था, मैंने कमीशन रेट को एब्सोल्यूट रेफरेंस डाला था, अभी लास्ट शीट पे हमने देखा था F4। ना ही मेरा कॉलम चेंज होना चाहिए, ना ही मेरी रो चेंज होनी चाहिए। तो उसके लिए जस्ट आपको एक बार F4 को प्रेस करना है, तो आपके डॉलर सिंबल्स लग जाएंगे, देन एंटर। आप उसको ड्रैग किए, कंट्रोल D और R, ये आपके पास आंसर आ गया दोस्तों। ये है आपका मिक्स्ड रेफरेंस। आप अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग देख रहे हो कि कहाँ आपको चेंज करना है या कहाँ नहीं करना है। या तो आप एक कॉलम को रखो लॉक, या फिर एक रो को लॉक रख सकते हो, या फिर आप पूरा सेल रख सकते हो, आपकी रिक्वायरमेंट बेस्ड है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं दोबारा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर से इस ट्रिक के चैनल पे ऐसी और ट्रिक्स के साथ।